इधर जिदिदा में को तो अंगड़ी बने ते वी घगरी परे चमकदार मगजी लगे ते मिल आज नैन डांडा देवी तमाशा जान देवी कम मम्मी ने। और भी कई गाने उन्होंने जैसे खुदेड़ गीत भी थे और कू होली बेरा तो उनका काफी रिकॉर्डेड फेमस गया। नमस्कार, स्वागत चापको म्यारू कलगार चैनल में। और ये चैनल है गढ़वाली कुमानी और जौनसारी पर केंद्र है। तो आज हम बात करना चाहो जीत सिंह नेगी जी के बारे में। आज हम बात कला उत्तराखंड का लोकगीत का आदि पुरुष को जो उत्तराखंड की गूंज को दुनिया का कोने कोने तक पहुंचाए। जी हाँ, मैं बात करूँ छो आधुनिक गढ़वाली संगीत का जन्मदाता आदरणीय जीत सिंह नेगी जी। जीत सिंह नेगी जी जो थे लोग प्यार से गढ़वाली सैगल बुलाते हैं। सन 1949 में देश की प्रतिष्ठित ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड का छाऊँ गीत और वो पहला उत्तराखंडी गायक बनी। ये वीडियो में भी ये भी बतौन के वर्मा से लेकर मुंबई और आकाशवाणी तक उनका जो सुनर सफर गायकी को कालजय गीत को गढ़वाल संगीत रचना को वो सब कुछ वो बदल दिया है। उनका गीत पहाड़ों के बिरा ममता और संस्कृति थे बयां कर दी। उनका सबसे कुछ लोग जो कृत्य थी प्रमुख वो थी तू होली ऊंची डांडू में बीरा घसियारू का भीष्म। यह सबसे लोकप्रिय गीत मैंने जाने जैसे 1961 में राष्ट्रीय गणना में भी सबसे लोकप्रिय पहाड़ी लोकगीत रूप में दर्ज किए गए थे। मीत सदानी को अब भूल गया यानी हमेशा को मिल से भूल गया प्रवासी पहाड़ियों के बीच बिरह गीत बेहद लोकप्रिय है। उनका प्रमुख नाटक भी थी गीत नाटिका और वो न सिर्फ गाय है बल्कि कई कालजयी संगीत नाटकों का लेखन निर्देशन भी किया है। जंच मले था कि गुल माधव सिंह भंडारी को ऐतिहासिक नहर निर्माण पर आधारित जो जीतू बगलवाल भारी भूल 1952 में मुंबई में मंचित ये बेहद प्रसिद्ध नाटक है। अरेक रामी बौराणी और राजू पोस्टमैन। नमस्कार, मी दिनेश यानी संयोजक उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच। आज 21 जून 2026 गढ़वाल भवन बटे की आज उत्तराखंड का कालजयी लोक गायक गीतकार नाटककार स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी की 7वीं पुण्यतिथि है और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच आज गढ़वाल भवन में नेगी जी पर एक कार्यक्रम करी। उनको व्यक्तित्व कर्तृत्व पर जो हम लोग चर्चा करी, उनका गीत भी सुने कविता सुने और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी की जयंती वर्ष मनाऊ 27 वर्ष पर जो हम लगातार कार्यक्रम करना छो। 2 फरवरी 2026 बैठे की जो 4th कार्यक्रम है और हमारे यो उद्देश्य है कि आने 2 फरवरी 2027 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम में गढ़वाल भवन वालो 2 दिन कार्यक्रम तो नेगी जी का नाटक भी वाला वो गीत संगीत और तमाम सरोकारों पर चर्चा हुई। और हम उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच के माध्यम से लगातार गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा पर काम करना छो। तिल्ली अंचार में बच्चों तक गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा 2016 बटे लगातार सिखाना छो। महाकवि कन्हैया डंडाल सम्मान साहित्य सम्मान लगातार 2012 बटे हम देना प्रदान करना छो। और वे का अतिरिक्त गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा संविधान के 8 में शामिल करने होने हम प्रयास करना छो। और हमारी अनुरोध भी कि उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी बन दिल्ली में हम लोग 2019 में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी गठन दिल्ली सरकार बड़े करवाई। क्या कारण है कि उत्तराखंड में 26 साल राज्य बनने बाद भी हमारे गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी नहीं बनी। दूसरों हम उत्तराखंड सरकार से ये मांग करता हूँ कि उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्ताव पास करे कि केंद्र था भेजे जाओ कि गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा 1000 साल से ज्यादा पुरानी भाषा है ना और यूँ था संविधान के 8 अनुसूची में शामिल करे जा। जब हमारी भाषा संविधान के 8 अनुसूची में शामिल हो ली तो रोजगार परक भाषा बना ली। हमारी नई पीढ़ी कम से कम रोजगार का वास्ते अपनी गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा सीख ली। तो हमारा सतत प्रयास और हिमालय लोग का माध्यम से भी हम तमाम सरोकारों के माध्यम से आप लोग था अनुरोध कर दो कि हमारे हाथ जोड़े आप स्वीकार करो। और जो स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी ने 1948 में ग्रामोफोन वर्म बटे की रिकॉर्डिंग कराई और पूरा जीवन जो गढ़वाली लोक साहित्य संगीत है दियाई
तो इन मनीष जब हमारे बीच आया उन याद करना और हम लगातार जो काम भी करना, तो उम्मीद है कि आने समय में जो हम लोग सरोकारों पर काम कला और भी हमारे जो विभूति पर भी काम कला। और स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी की जो शताब्दी वर्ष चलू है वह आप तमाम सांस्कृतिक संगठनों से सरकार से निवेदन कर दो कि बड़ा स्तर पर नेगी जी को शताब्दी वर्ष मने जा। और ये संदर्भ आज हम गौरव वंशाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीत सिंह नेगी जी की पुत्री श्रीमती मधु नेगी बात कर रही हूँ। आज मेरे पिताजी, उनके व्यक्तित्व के बारे में तो क्या कहा जाए, अपार सागर है उनके बारे में कहा जाए तो एक गागर में सागर मैं कहूँगी। उनकी जो अनगिनत रचनाएं हैं जैसे कि माधो सिंह भंडारी, मलेथा की कूल और जीतू बगडवाल और कई मार्मिक कहानियां भी उन्होंने रची हैं जिनमें हमने कई एक्ट भी किए हैं उनके साथ। उनका एक पर्वतीय कला मंच हुआ करता था जिसके तत्वाधान में हमने कई कार्यक्रम दिए, जैसे चंडीगढ़, सहारनपुर और भी कई जगह, जैसे कि बॉम्बे। बहुत षणमुखानंद हॉल में उनके शो ऐसे होते थे कि 4-4 शो करने के बावजूद भी वो शो बिल्कुल फुल जाते थे कि हमें एक शो और करना है, एक शो और करना है, लेकिन हम लोग बिल्कुल ऐसे जाते थे कि वो 4 ही शो के लिए हमारा वो शॉल फुल बुक होता था। तो जीत सिंह नेगी जी के कई गाने हैं, जैसे कि एक तो मैंने आज ही काफ़ी गाया भी है, जैसे कि आज की ले याद आनी होली, और एक हिंदी में भी उन्होंने कई गाने लिखे हैं, जैसे जिस धरती पर कुदरत ने महामानव की सृष्टि की। मैं उसे थोड़ा सा गा के भी सुनाती हूँ। जिस धरती पर कुदरत ने महामानव की सृष्टि की, जहाँ पर देवताओं की प्रथम ये देव भूमि थी, यही गंगा से सद्पुरुषों ने गहरा तत्व है छाना, यही ऋषियों ने तप करके महावेदों की रचना, यहाँ के ऊंचे शिखरों पर प्रथम होता सवेरा, उसी हिमवंत की गोदी में उत्तराखंड है मेरा, उसी हिमवंत की गोदी में उत्तराखंड है मेरा। और कई एक श्रृंगारिक गाने भी उनके कई थे, सौंदर्य से परिपूर्ण, जैसे कि एक यही गाना है, जैसे दर्जी दीदा भी उनका बहुत फेमस गाना है। ये दर्जी दीदा में को तो अंगड़ी बने थे, वी घगरी परे चमकदार मगजी लगे थे, मिलहाज नैन डांडा देवी तमाशा जान, देवी कम मम्मी ने। और भी कई गाने उन्होंने, जैसे खुदेड़ गीत भी थे, और कू होली बेरा तो उनका काफी रिकॉर्डेड फेमस गया। होली पीरा घसियारी का भेष माँ, ऐसे कई कई गाने हैं उनके जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। और एक जीतू बगडवाल का ही एक गाना आचार्यों का, जैसे कि जब वो उनकी जीतू बगडवाल का बेटा जो है वो उसमें जाता है, में जाता तो उसकी भाभी उसे रोकती है, तो जैसे कि ना मेरा बेटा ने जान बेटा, कूली का मुकमा का मुकमा, ऐसे कई गाने उनके हैं। धन्यवाद। ये गढ़वाली कुमारी जौन सरीखोर चैनल से, और ये कलगार नाम से वो मेरे गाँव का नाम से। अरे अब ये चैनल से भी मैं आपसे मुलाकात करो, आपसे रूबरू हूँ। उन मेरा चैनल से पहले बटे हिमालय लोग थे तो आप जान रहे हो, और एक न्यूज पर जे समसामयिक मुद्दों पर वो सत्यमेव जयते चैनल, और कभी कभी मैं धर्म पर भी बोल दी दो, वो धर्म बुक च, लेकिन मुख्य तौर पर मेरा हिमालय लोग च, और आप लोग देखियो बोल। आपसे अनुरोध कि ये चैनल थे सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपसे ये भी अनुरोध कि वीडियो थी शेयर भी करें, लाइक भी करें, और आप थी यदि कोई कविता लेखन या गढ़वाली में कुमार जौन सारे में कुछ भी चाहिए तो उम्मीद से संपर्क करें। तो आपसे अनुरोध कि चैनल थे सब्सक्राइब अवश्य कर दिया हूँ, और वीडियो पसंद आए तो ये थी शेयर भी कर दिया, लाइक भी करें, और अपर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें।
और ये बारे में अपना विचार है आप में थी ईमेल भी कह सकती, ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। ये वीडियो का लगे जरूर लिखा, जल्दी उन नए मुद्दा साथ, तब तक नमस्कार।